नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि गोयल, ऑर्थोडोंटिस्ट एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक। तो मैं आपको एक डमी पे इसका ट्रायल दिखा सकता हूँ, जो आपको समझने में मदद मिलेगी कि ये उतना मुश्किल काम नहीं है। ये हमारे पास में एक आर्टिफिशियल जबड़ा है, जिसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हम इम्प्लांट्स करते कैसे हैं। सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, इसकी हड्डियों के एनालिसिस किए, सिटी स्कैन लिए, ओपीजी, आईओपीए, जो भी इसकी ज़रूरत है। उसके बाद हमने पोजीशन फाइनल की कि सपोज़ हमको यहाँ पे ऐसे इम्प्लांट्स लगाने हैं। हमने इसकी साइज़, पोजीशन, लेंथ, सारी चीज़ें प्री डिटरमाइन कर ली। उसके बाद हम इसको फिजियो डिस्पेंसर बोलते हैं। ये कंट्रोल्ड मैनर में कंट्रोल टॉर्क एंड स्पीड की एक मशीन होती है, जिसके द्वारा हम ड्रिलिंग प्रोसीजर करते हैं। इसमें इम्प्लांट में बहुत अलग अलग सिस्टम होते हैं, लगभग बहुत सारे सिस्टम हैं जो अच्छे हैं। मेरा मानना है कि इम्प्लांट के लगभग सभी सिस्टम अच्छे हैं और जिससे भी अपन काम करें। इसमें जैसे हमने सपोज़ स्पीड हमने सेलेक्ट कर ली, 800 की हमने स्पीड सेलेक्ट कर ली, टॉर्क हमने 30 का सेलेक्ट कर लिया। कूलेंट, जब भी हम ड्रिल करते हैं तो हीट जनरेट होती है, तो इसलिए कूलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने कूलेंट सपोज़ इसमें 100% है, क्योंकि जब हम ड्रिल करेंगे तो हड्डियाँ गर्म नहीं होनी चाहिए, गर्म होगी तो नेक्रोसिस होगी, इम्प्लांट फेलियर के चांस होते हैं। तो इस मशीन में सारी चीज़ें हमने पहले से कंट्रोल कर ली। उसके बाद हमने इसमें ड्रिलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट किया। ड्रिलिंग के लिए सबसे पहले हम छोटी ड्रिल से शुरुआत करते हैं, जैसे कि इसमें अलग अलग साइजेस की ड्रिल है। इसमें हमने सबसे पहले एक इनिशियल ड्रिल ली। इनिशियल ड्रिल लेने के बाद में इसको हमने अपनी मशीन में लगाया। उसके बाद इसमें हमने ड्रिल की। हड्डियों में ड्रिल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, जैसे कि अपन ने इसको ड्रिल किया। सबसे पहले छोटी ड्रिल से ड्रिल किया, फिर धीरे धीरे हमने ड्रिल की डायमीटर बढ़ाती गए। एक ड्रिल हुई, फिर सेकंड ड्रिल हुई, फिर सेकंड ड्रिल होने के बाद में थर्ड ड्रिल हुई, ये ड्रिल इस मशीन में ऐसे फिट हो जाती है। फिर हमने थर्ड ड्रिल में गया, फिर इसके बाद हम फाइनल ड्रिल में आए। फिर हम इसमें फाइनल ड्रिल में, जो हमने इस केस में डिसाइड करके रखा है, फाइनल ड्रिल में आए। इस बीच वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें एक सलाइन वाटर कंटिन्यूस करना है ताकि हीट जनरेट नहीं हो, जैसा मैंने बताया। दैट्स इट। अब हमने ड्रिलिंग प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है। हार्डली इसमें हमको 10 मिनट्स लगता है, अगर सारी चीज़ें हमने प्रीडिटरमाइन कर ली है। अब हमारे पास में एक होल है जिसमें हमको इम्प्लांट प्लेस करना है। तो जो इम्प्लांट है, ये डमी के इम्प्लांट है, ये प्रॉपर पैकिंग में आता है। अब हमने इम्प्लांट लिया, उसको हमारे मशीन में लगाया। हमको इम्प्लांट प्लेसमेंट स्लो करना है, तो हमने इसकी स्पीड कम कर दी। कूलेंट ज़ीरो कर लिया। अब हमको कूलेंट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने ड्रिल कर ली है। फिर हमने इम्प्लांट को इसमें लगाया। इस समय हमको कोशिश करना है इम्प्लांट को टच नहीं करना है, पैकिंग से निकाल के डायरेक्टली इसमें मशीन में लगा के इसको अब हमने प्लेस किया अपनी पोजीशन में, और फिर मशीन की मदद से इसको हमने लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद में आखिरी में हमें मैनुअल टॉर्क देना रहता है, ताकि हमको कंट्रोल रहे कितना फोर्स लग रहा है। हमको कोशिश करना है कि वो बहुत ज़्यादा फोर्स ना लगे, अगेन वो नेक्रोसिस कॉज करेगा। हमने धीरे धीरे इसको, जो हमारी डिसाइडेड लेंथ है, वहाँ तक कर लिया। दैट्स इट। इसके बाद इसमें कवर स्क्रू लगा के इसको क्लोज कर लिया, 2-3 महीना वेट किया, और इसके बाद इसके ऊपर में अटैचमेंट लगा के दांत लगा लिया। ये इतना ही सिंपल प्रोसीजर है। बनिस्बत एक पूरे तरीके को फॉलो किया जाए। पहले जो भी एक्सरे डायग्नोस्टिक चाहिए वो लें,
पेशेंट की जनरल बॉडी कंडीशन समझे। यदि आप डायबिटिक है तो आपकी शुगर लेवल कंट्रोल रहनी चाहिए। यदि आपको कोई और दवाइयाँ चल रही है जैसे कि ब्लड थिनर, जनरली ये ओल्ड एज पेशेंट में ज़्यादा होता है, ब्लड थिनर बहुत कॉमन होती है। यदि आप में ब्लड थिनर चल रही है तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ब्लड थिनर को नियरली 5 to 7 डेज़ के लिए बंद किया जाए और फिर उसके बाद इस प्रोसीजर को सेफली किया जा सकता है। चूँकि ये टाइटेनियम अलॉय है, जनरली इसमें रिएक्शन नहीं होता और कोई तकलीफ नहीं है। थैंक यू।